अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सभी ठीक है? सब खैरियत है? अमन अमान है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक की टाइप्स क्या हैं, देन उसके बाद किसी को हो जाए तो उनके सिम्टम्स क्या होंगे। तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। ब्रेन स्ट्रोक हम तब बोलते हैं जब हमारा ब्रेन किसी भी वक्त में अनएक्टिव हो जाए, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं ब्रेन। तो ब्रेन स्ट्रोक ये होता क्यों है, इनकी वजह क्या है? तो सबसे पहले इनका मेन वजह ये है कि जो हमारे ब्रेन के किसी भी हिस्से में अगर ब्लड क्लॉट हो जाए या हमारी आर्टरी रप्चर हो जाए ब्रेन में, तो हम उसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। तो ठीक है दोस्तों, तो जब हमारे ब्रेन के किसी हिस्से में भी ब्लड क्लॉट हो जाए, ब्लड का एक लोथड़ा बन जाए, तो क्या होता है, हमारा रग आर्टरी, हमारे जो शरीयाना होता है वो बंद हो जाती है। तो इससे हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंचता, ब्रेन के टिश्यू तक नहीं पहुंचता। तो इसकी वजह से हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो हम उसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। सिंपल सा डेफिनेशन। आया बात समझ में भाई? सही सही बताएं, आपको बातें क्लियर हो रही हैं या नहीं? चलिए मैं दोबारा समझाता हूँ। ब्रेन स्ट्रोक हम उसको बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हम उसको बोलते हैं जब हमारे ब्रेन में किसी हिस्से में भी ब्लड क्लॉट हो जाए या हमारी आर्टरी रप्चर हो जाए, तब हम उसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। लाजमी बात है, आर्टरी रप्चर हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई नहीं हो सकेगा। ये आर्टरी है ना, आर्टरी जब बिल्कुल एक खून का लोथड़ा बन जाएगा, आर्टरी बंद हो जाएगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो सकेगी। तो हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज हैं उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है ना भाई? अब आई ये बात आपको समझ में कि ब्रेन स्ट्रोक किसको कहते हैं। देन उसके बाद इनके 3 टाइप्स होते हैं। तो सबसे इनका मेन जो टाइप आता है वो इस्केमिया होता है, यानी इस्केमिक अटैक। इसको आमतौर पर इस्केमिया कहा जाता है। इस्केमिक अटैक। इस्केमिक अटैक में क्या होता है भाई? उनका काज क्या है? उनका यही काज है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है शरीयानों में, खून का लोथड़ा बन जाता है, तब ये होता है इस्केमिक अटैक। अब हेमरेजिक अटैक कैसे होता है भाई? हेमरेजिक अटैक हम उसको बोलते हैं जब हमारी आर्टरी रप्चर हो जाए, टूट जाए, तब होता है हेमरेजिक अटैक। देन उसके बाद आता है ट्रांसमिसिव अटैक। ये टेम्पररी होता है। देन इसमें माना जब ब्रेन स्ट्रोक होने वाला होता है या उससे पहले कुछ सिम्टम्स शो हो भाई किसी बंदे को, तो यही होता है भाई टेम्पोररी स्टमक स्ट्रोक। भाई आ रही है बातें समझ में? सही बताएं, फिर दोबारा से मैं समझाता हूँ भला आपको। टाइप पहला टाइप इनका है इस्केमिक अटैक। इनका वजूहत यही है कि भाई ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून की शरीयानों, खून के रगों में जब ब्लड का लोथड़ा बन जाए, बंद हो जाए शरीयाना, तब हम उसको बोलते हैं भाई इस्केमिक अटैक। अब ब्रेन हेमरेजिक अटैक हम किसको बोलेंगे? हेमरेजिक अटैक वो होता है जब हमारी ब्रेन में आर्टरी रप्चर हो जाए, आर्टरी टूट जाए, उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज।
देन इसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्टिव अटैक। कैसे होता है? ये टेम्पररी भाई होता है। किसी भी बंदे को अगर सिम्टम शो हो थोड़ी देर के लिए, तो वही होता है भाई। अब इनके सिम्टम मेन आते हैं, इनके मेन सिम्टम पे, ओ सॉरी, इनके काजेस पे आते हैं। ये होता क्यों है सिस्टेमिक अटैक? तो आज इनके टाइप पढ़े लिए हमने, डेफिनेशन समझ में आ गया, टाइप समझ में आ गई। अब आते हैं इनके काजेस पे, ये किन किन वजूहत से होता है। तो सबसे पहले इनका मेन वजूहत है स्मोकिंग, ठीक है। देन इसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। देन इसके बाद आता है अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल लेवल। जैसे कोई शराब पीता है, कोई नशा करता है, उसका लेवल जब बॉडी में बढ़ जाता है तब भी ये होता है। देन इसके बाद का मेन जो, सॉरी मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ओबेसिटी, मोटापा, इनकी वजह से भी होता है भाई स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, इनकी वजह से होता है। ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, एक्सेसिव अल्कोहल, इनकी वजह से भाई होता है। ये 4-5 चीजें याद रख लें, इनकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। अब आते हैं भाई, किसी को हो गया, उनके सिम्टम्स क्या होंगे? तो भाई इनका पहला सिम्टम यही होगा कि चक्कर आएंगे उसको उसको मना ऐसा हेडेक होगा, ऐसा सर में दर्द होगा, हद से ज्यादा उसको सर में दर्द होगा। टांगे बाजू उनके कमजोर हो जाएंगे, वो चल नहीं सकेगा, चलने से उसको दुश्वारी होगी। चक्कर ज्यादा उनको आएंगे, वोमिटिंग होगा उसको, डिजनेस होगा, वीकनेस होगा, ये सारी चीजें उनमें होंगी भाई। देन अब इसके बाद आते हैं हम इनके डायग्नोस। तो सबसे पहले इनका डायग्नोस हम क्या होगा? तो भाई इनका सबसे पहला डायग्नोस ये होगा कि मरीज की जिस्मानी जांच करेंगे, उसको देखेंगे कि क्या है इसको। देन इसके बाद इसका सिटी स्कैन करवाते हैं। देन इसके बाद इसका करवाते हैं एमआरटी करवाते हैं। देन इसका एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, सीबीसी करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाते हैं, यही चीजें करवाते हैं भाई। अब आते हैं इनकी प्रिवेंशन पे। तो सबसे पहला इनका प्रिवेंशन यही होगा कि इसको थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देंगे, जैसे खून का थोड़ा खत्म हो जाए। एंटी कोलेस्ट्रिक ड्रग देंगे, खून को पतला करने वाले कुछ ड्रग्स देंगे, जिससे इनका खून पतला हो, रगों से सही तरह चल सके। यही इनका बस प्रिवेंशन देंगे। और डेली एक्सरसाइज का पेशेंट को बोलेंगे, या डेली एक्सरसाइज कराएंगे उसको। जब ट्रीटमेंट के बाद जो होम ट्रीटमेंट है वो यही होती है बातें भाई। जब पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए, जब घर जाए, तो इनको ये 4-5 बातें बतानी है भाई। भाई डाइट लेना है, सबसे पहले डाइट लेना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीजें मरीज को लाजमी बतानी है भाई, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस मेरा इतना सा था। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। भाई जिसको मेरी बातें समझ में आ रही हैं वो कमेंट करे, जिसको नहीं आ रही है प्लीज़ बताए मुझे कमेंट में, जिसको आ रही है वो भी बताए, ठीक है ना भाई। तो इसमें क्या होगा कि हमें भी पता चलेगा भाई, हम जो बात कर रहे हैं अगले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनको क्या कंफ्यूजन है, क्या परेशानी है। भाई जो भी परेशानी हो, कंफ्यूजन हो, आप कमेंट में बता सकते हैं भाई, हम आपका सॉल्व करेंगे मसला। अगर हमसे कोई गलती है तो हम भी आपको आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करके देंगे, ठीक है भाई।
बहुत शुक्रिया। खुश रहें, सलामत रहें, अपना ख्याल रखें।